जय सीताराम, जय जय श्री राम, जय जय सीताराम। भाई बाबा के सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री महाराज। मित्रों, कुछ ही दिनों में जो हमारे माघ माह के नवरात्र हैं वो शुरू होने वाले हैं। जय गुरु जी महाराज। तो अब की बार मैं एक ऐसा उपाय आपको बताऊंगा। देखिए, हम जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा हनुमान चालीसा की किताब में, बुक में पीछे श्री राम रक्षा स्तोत्र दिया हुआ है। और हम भी बहुत से लोगों को बताते हैं, भाई आपसे कोई दिक्कत है, कोई मुसीबत है, कोई परेशानी, तो श्री राम रक्षा स्तोत्र पढ़ें। खासकर उनको जिनके घर में कोई नेगेटिव ऊर्जा है, कोई तंत्र क्रिया है, कोई बाधा है। अब की बार आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है। देखिए, कोई भी पाठ या मंत्र अगर आपने सिद्ध किया हुआ है तो वो बहुत जल्दी कार्य करता है, और बहुत जल्दी कार्य के अलावा वो बहुत उसका प्रभाव बहुत बड़ा बढ़ जाता है। अगर आप बगैर सिद्ध किए, जैसे हम श्री राम रक्षा स्तोत्र है, हनुमान चालीसा है, बजरंग बाण है, कोई भी पाठ है, उसको पढ़ते हैं तो कम से कम जब 8-10, कम से कम जब उसको 1000 बार पढ़ेंगे तो कार्य शुरू करेगा। और लेकिन अगर आपने उनको सिद्ध किया हुआ है और फिर आप पे कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो तुरंत कार्य करेगा। तुरंत मतलब 3-4 बार पढ़ने से, 3 बार पढ़ने से, 7 बार पढ़ने से ही अपना कार्य प्रारंभ कर देगा, क्योंकि उन्होंने आपने उसको पहले से सिद्ध किया हुआ। ठीक है। देखिए, किताबों में छपाई लिखाई एक अलग बात है, लेकिन उसमें लिखे हुए को हमें सिद्ध भी करना पड़ता है। जब तक हम सिद्ध नहीं करेंगे, अब देखिए, कोई भी उदाहरण आप उठाइए, कोई भी, अगर आपने उसकी प्रैक्टिस की है किसी कार्य की, चाहे वो पढ़ाई है, मंत्र जाप या अन्य कोई भी कार्य है, अभी प्रैक्टिस की हुई है तो आप उस कार्य को बड़ी आसानी से कर लेंगे। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो कैसे करेंगे? तो वही बात है, श्री राम रक्षा स्तोत्र के बारे में ही मुझे आज बात करनी है कि श्री राम रक्षा स्तोत्र को आप सिद्ध करें। अच्छा मौका है आपके पास नवरात्रि का। अब जो वीडियो देख रहे हैं भाई, ये भी सोचेंगे कि ये तो नवरात्रि है, ये तो माता की है। देखिए, जो नवरात्र के दिन होते हैं, ये 9 दिन, ये ऊर्जाओं से भरे हुए होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी से भरे होते हैं। तो इसलिए इन नवरात्रों में आप माता के अलावा भी अगर कोई भी मंत्र, कोई भी पाठ अगर सिद्ध करना चाहें तो हो जाता है। जहां उसको सिद्ध करने में 6 महीने लगेंगे, वहीं ये 9 दिन में सिद्ध हो जाती है। तो मित्रों, आपको करना क्या है? ये जो नवरात्रे आएंगे, देखिए, जिसे सिद्ध करना है मैं उन्हीं के लिए बता रहा हूं। भाई फॉर्मेलिटी करोगे तो कुछ नहीं होना। 9 के 9 दिन आपको अखंड ज्योति चलानी पड़ेगी। भाई देखो, मैं ये भी बताता हूं, भाई अगर आपका सामर्थ्य नहीं है और समय नहीं है, तो समय तो आपको निकालना पड़ेगा कुछ, तो आप अखंड ज्योति की भाई नहीं भी जलाएं, क्योंकि आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो आप कैसे जलाएंगे? क्योंकि भगवान को तो भाव चाहिए। सामर्थ्य नहीं है, समय नहीं है, तो कैसे करेंगे? तो आप 1 घंटा का दीपक अवश्य लगाएं। 1 घंटा ऐसा दीपक लगाना पड़ेगा जो 1 से 2 घंटा चले आपका। आप जिस दिन नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, माता का कलश स्थापित करने के बाद उस समय भी आपको माता रानी से ही प्रार्थना करनी है, अपनी कुल देवी से प्रार्थना करनी है कि मैं श्री राम रक्षा स्तोत्र, ये जो स्तोत्र है, इसे सिद्ध करना चाहता हूं, ताकि कभी कोई मुसीबत, कोई परेशानी आए तो मैं इसका प्रयोग कर सकूं। ये बोलना है आपको। फिर आपको भाई नहा धो के, स्वस्थ वस्त्र पहन के,
एक श्री राम दरबार की फोटो मित्रों आपको अवश्य लानी पड़ेगी। देखिए, फोटो का प्रयोग हम क्यों करते हैं? ये अपने दिमाग के लिए करते हैं हम, ताकि हमारा ध्यान वहां रहे और ये लगे कि हाँ, प्रभु श्री राम विराजमान है। अन्यथा बड़े बड़े साधु है, संत है, पहाड़ों में तपस्या करते हुए फोटो रखे हुए हैं, नहीं। लेकिन हम साधु नहीं है, हम गृहस्थ हैं, तो इसलिए हमें अपने ध्यान को करने के लिए फोटो रखनी पड़ती है। लेके आए, जैसा प्रसाद भोग चढ़ाना चाहे उनके लिए भोग दें। और श्री राम रक्षा स्तोत्र का जो पाठ है 1 घंटे तक पढ़े, बगैर काउंटिंग के, कोई काउंटिंग नहीं। 1 बार पढ़ा, 20 बार पढ़ा, 100 बार पढ़ा। और दूसरा, बिल्कुल स्पीड से नहीं मित्रों, आराम से पढ़े, समझ कर पढ़े, क्योंकि वो संस्कृत में है, तो उसका एक एक शब्द आपको सोच के समझ के पढ़ना पड़ेगा। अगर संस्कृत किसी को ये लगे भाई मुझे तो संस्कृत में मैं नहीं पढ़ सकता, तो भी नवरात्रों के बहुत दिन है, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम उसकी आपको संस्कृत की व्याख्या हिंदी में करके देंगे, आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। और श्री राम रक्षा स्तोत्र सुबह शाम आपको उससे पढ़ें। जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतनी ज्यादा श्री राम रक्षा स्तोत्र सिद्ध होता है। और जब आप श्री राम रक्षा स्तोत्र पढ़ रहे हैं, वहां पर एक गिलास में जल शुद्ध अवश्य रखें। जब आपका स्तोत्र का 1 घंटा पूरा हो जाए, तो उस जल का छिड़काव पूरे घर में करना है और थोड़ा जल आपको ग्रहण करना है। अब बात आएगी, जब ये भाई नवरात्रों के बाद मान लो हमें कोई दिक्कत आ गई, घर पे दिक्कत आ गई, तो उसका प्रयोग कैसे करेंगे, ये भी मैं बता देता हूं आपको मित्रों। वही 1 गिलास में जल रखो और श्री राम रक्षा स्तोत्र का 7 बार 11 बार पाठ करो। एक पाठ करो, जल में फूंक मारो, दूसरा करो, फिर मारो। इस तरह से अगर आप 7 बार कर रहे हो तो 7 बार फूंक मारे। अगर कोई रोगी है तो आप उस जल को पिला सकते हैं। घर में कोई दिक्कत हो, जल का छिड़काव करें। ये प्रयोग आपके घर के लिए है, ये नहीं है भाई कोई बाहर करे किसी के लिए, आपके घर के लिए ही प्रयोग है। क्योंकि जो श्री राम रक्षा स्तोत्र है उसमें आपने अपने लिए किया है, अपने परिवार के लिए किया है। आप ये नहीं है कि कहीं करेंगे, नहीं, आप अपने लिए प्रयोग करें। तो इन नवरात्रों में मित्रों खाली ना रहें और श्री राम रक्षा स्तोत्र का ये जो पाठ है इसको सिद्ध करें। श्री राम रक्षा स्तोत्र का जब सिद्ध होगा तो देखिए हनुमान जी की कृपा भी होगी और माता रानी की कृपा भी होगी आपके ऊपर, क्योंकि प्रभु श्री राम के जो कार्य है वो हनुमान जी करते हैं आगे आगे चल के सिद्धि। जैसे ही आप करेंगे, कोई मुसीबत है तो प्रभु श्री राम किसको आज्ञा देते हैं? हनुमान जी को, कि भाई वहां जाओ, वो भगत है मुसीबत में, तो हनुमान जी की भी कृपा प्राप्त होगी। तो आप श्री राम रक्षा स्तोत्र को सिद्ध करें इस नवरात्र में। जय सीताराम, मेरे सभी भक्तों को जय जय राम।